जी नमस्कार, बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखे थे प्लॉटिंग करना और वह रेंज स्कैटर के स्टेटमेंट से सीखे थे। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा हम लोग सीखेंगे और वो जो हम लोग को सीखना है हम लोग चर्चा करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है पहले ये चर्चा करेंगे, उसके बाद सेक्शन फार्मूला का चर्चा करेंगे। किसका करेंगे? और इसके बाद हम चर्चा करेंगे सेंटर। ये इसमें हम तीन चीजें करेंगे। पहला हम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा करेंगे सेक्शन फार्मूला और तीसरा करेंगे सेंटर। डिस्टेंस फार्मूला 10th के विद्यार्थी को पढ़ना। 11th वाले को डिस्टेंस और सेक्शन और सेंटर, और जो कंपटीशन वाले वीडियो देखेंगे उस सेंटर का इंपॉर्टेंट समझेंगे। तो हम लोग पहले बात करते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है पहले इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला की हम बात करें और यह रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या है, यहाँ x है, ये x डैश है, y है और ये क्या है, यहाँ ये रेक्टेंगुलर एक्सिस है। तो क्या हो गया, एक और एक्सिस होता है जिसे हम बोलते हैं ऑब्लिक एक्सिस। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक एक्सिस। ये x है, ये क्या है, तो यहाँ पर ये ओमेगा होता है। क्या होता है? अब प्रश्न ये उठेगा ऑब्लिक मींस क्या होता है? रेक्टेंगुलर मींस 90 डिग्री। रेक्टेंगुलर मींस ऑब्लिक मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री से बड़ा। यानी अगर यहाँ पर हम बात करें, ये गौर से देखिए, ये 90 डिग्री से क्या है, ये वाला 90 डिग्री से क्या है, समझ में आया? तो ये दोनों केस में हम ऑब्लिक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जो 10th के विद्यार्थी है अंडर 10th तक, अंडर उनको रेक्टेंगुलर एक्सिस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये लास्ट तक आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बुक की कोई जरूरत नहीं है, ना पेन की जरूरत है, ना पेज की जरूरत है, बस आपको इसमें जेहन में घुसाने की जरूरत है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ ए है और ये वाला क्या है, तो ए बी का डिस्टेंस, तो ए का पहले नियामक निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इसको भाई साहब अवशीषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। और दोनों मिल जाता है तो हो जाता है कोऑर्डिनेट। क्या हो जाता है? क्लियर है? वो मतलब साथ, वो मतलब। तो यहां से पहले चले, इसका नाम हो गया x1। क्या हो गया? और ये वाला का नाम क्या हो गया? यहाँ कॉमा लगाना नहीं भूलेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? x2 और y। कोई दिक्कत? रेक्टेंगुलर एक्सिस रहेगा तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर खींचिए। क्या खींचे? यहाँ ये 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो यह जो डिस्टेंस होगा वह x2 माइनस x3 और ये जो होगा y2 माइनस y5। तो क्या यह डिस्टेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो, निकलेगा या नहीं निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। तो ए बी का डिस्टेंस बराबर, ये सिंबल है डिस्टेंस का, ये सिंबल है डिस्टेंस का। क्या है? और जो ऊपर में वेक्टर सब पढ़ रहा है तो ए बी वेक्टर इसमें मॉड लगा देगा तब भी हो जाएगा। मॉड लगा देगा तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर, क्या हो जाएगा? x2 स्क्वायर x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यह डिस्टेंस फार्मूला हो गया 10th क्लास तक। कितने क्लास तक?
कितने क्लास तक? क्या हो गया? डिस्टेंस। क्या हो गया? ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का। अब तुम्हें सीखना है सेक्शन फॉर्मूला, सॉरी ऑरिजिनल डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर हम चर्चा करेंगे। यहां पर a कोऑर्डिनेट है, यहां पर क्या है? यहां की कोऑर्डिनेट x1 y1 है और यहां की कोऑर्डिनेट क्या है? तो जब ये आपका ऑब्लिक रहेगा, क्या रहेगा? क्या रहेगा? तो यहां से हम x एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे, x एक्सिस के यहाँ x एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे और इस पॉइंट से हम खींचेंगे y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के। तो जो ये ओमेगा है, जो ये वही ओमेगा यहाँ होगा, वही ओमेगा होगा या नहीं होगा? अब यहां पर तुम एक थ्योरम पढ़ा था, कोई ट्रायंगल है, यहाँ A है, यहाँ B है, क्या है? यहाँ AB का डिस्टेंस, AB का, तो AB का डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा BC स्क्वायर, क्या हो जाएगा? प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू AC और cos B, cos B। इसको कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं? कोसाइन। कौन सा बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, यहाँ A है, ये B है, ये क्या है? तो अगर हम A को निकालना चाहेंगे, इसको निकालना चाहेंगे तो बोलो A स्क्वायर बराबर A, इसके सामने में कौन है? B और C, B स्क्वायर C स्क्वायर 2BC cos A। यहाँ पर B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर C स्क्वायर 2AC cos D। C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos C। यह बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, यह बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं सब लोग बताओ? कोसाइन। क्या बोलते हैं? कोसाइन। और स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, गौर से देखो, यह मालूम है, यह मालूम क्या है? x2 माइनस x1, यह मालूम है y2 माइनस AB का डिस्टेंस, AB का क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस, बोलो 2x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और cos आपका E एंगल लेगा, कौन सा एंगल लेगा? तो यह 180 माइनस ओमेगा, 180 माइनस ओमेगा। अब विद्यार्थी सब लोग जानता है कि cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि cos 180 माइनस ओमेगा, 180 माइनस माइनस cos ओमेगा होता है। क्या होता है जल्दी बताओ? तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर AB, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और cos ओमेगा, क्या बोलेंगे? यहाँ ओमेगा क्या हो जाएगा? इंक्लाइनेशन एंगल। क्या हो जाएगा? मान ये दोनों के से जो बना है, ये दोनों से बना है, वह क्या कहलाएगा जल्दी बताओ? इंक्लाइनेशन एंगल। यानी डिस्टेंस फार्मूला तुम लोग यही बोलोगे तो तुमको फिजिक्स में भी ये काम देगा और तुमको सब जगह काम देगा, लेकिन ये फार्मूला बोलोगे तो तुमको काम नहीं देगा, तुमको काम।
अब मैं इसकी एप्लीकेशन सिखाता हूं कि ये काम कैसे देगा, क्योंकि ये सभी को वीडियो देख सकते हैं, 3 क्लास से लेकर अप टू जितने क्लास तक हैं, टीचर महोदय भी देख सकते हैं। अगर उसमें आपको कोई अशुद्धियां दिखेगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा सुधारने का। यह बात को हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ऐसे आपकी गलती यहां पर नहीं निकल सकता है। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इसको हम क्यों करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग। तो जो विद्यार्थी 10th वाली देख रहे हैं ना, तो पहले तो एक्सरसाइज बना ली, उनका यहां पर दिया रहेगा 2,3 8,7। अब डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है? ये ए हो गया, ये वाला क्या हो गया, कोई दिक्कत? अब ये डिस्टेंस निकालना है, ध्यान दीजिएगा, आपको कोऑर्डिनेट दिखाना है। क्या दिखाना है? आप इसको ऐसे बनाएंगे, x y क्या है, 2,3 है, 1 2 समझ गए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ 8,7 या 3 4 5 6 7 और ये 7, माने उसको दिखना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ। अगर ज्यादा अच्छा होगा स्टूडेंट कि आप ऐसे भी इसको इंडिकेट कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुम्हारे पास क्या कहता है, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का मार्क्स लेना है। क्या लेना है? तो यहाँ लिखोगे 8 - 2 का स्क्वायर और 7 - 3 का, 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर। ये वाला कितना हो गया, 4 का स्क्वायर। 6 6 कितना हो गया, 36। 4 4 कितना हो गया, 16। 6 6 कितना हो गया, 12। 3 1 4 कितना हो गया, 52। और 13 चौको क्या होता है, 52। 2√30 2√30। आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, रूट निकालना भी सिखाए हैं, उससे करके आप दशमलव में भी आंसर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं आंसर? ये करने आ गया सब लोग को। यानी जो 10th का विद्यार्थी, उसका एक ही एप्लीकेशन है कि हमारी चैप्टर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बनाना है। क्या बनाना है? कि माता पिता बोर्ड वाला क्वेश्चन, लेकिन इसका रियल एप्लीकेशन क्या है, ये क्या समझना है। अब गौर से देखिए रियल एप्लीकेशन। अब कोई 11th क्लास का विद्यार्थी क्या है, ये रूट है भैया, ये क्या है, और ये रूट ऐसे, एक रूट, बोलो यस नो। इसको क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग। क्या बोलेंगे, तो बाईपास का मतलब क्या होता है, बाईपास सर जिस पे गाड़ी स्पीड में चल सकते हैं उसमें ब्रेक लेने का ज्यादा जरूरत है। तो आप कह सकते हैं कि ये बाईपास क्या होना चाहिए कि बाईपास दूसरा होना चाहिए। कि पटना का जो बाईपास है ये होना चाहिए या दूसरा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तब आप बाईपास का डेफिनेशन बैठ गई। आपका थोड़ा सा था ठीक था, जिस पर गाड़ी स्पीड कब चलेगा, जब बिना माध्यम होगा। क्या होगा, तो शहर के बाहर होना चाहिए बाईपास। क्या होना चाहिए? अब इस शहर के अंदर हो गया, बाईपास नहीं रहा। बाईपास आज से 50 साल पहले अशोक राजपथ बाईपास क्या था? क्या अशोक राजपथ में कोई स्पीड में जाएगा? इसमें स्पीड में जाएगा? जहां में आप फंस के देखे हैं। क्या होना चाहिए बताओ, जो शहर से बाहर रास्ता, जल्दी बताओ, शहर से, बोलो शहर से, शहर से, शहर से अगर इसके ये पैरेलल जाता है, क्या जाता है, तो इसको बोलते हैं बाईपास। क्या बोलते हैं? बाईपास। यानी यह विरल माध्यम होना चाहिए। कौन सा माध्यम होना चाहिए? और जैसे ही सघन हो गया, जैसे ही सघन, वो बाईपास नहीं होता है।
बाईपास सब लोग को आया करने के लिए आया बाईपास कर आया समझे हैं आया नहीं आया बोलो अभी जो गंगा किनारे जो बना है ना यह बाईपास इसमें शहर आने की जरूरत पड़ता है हैं आप यहाँ से सोनपुर जाना है कोई डिस्टर्ब होगा पकड़ लीजिए गंगा वाला है डिस्टर्ब पहले आदमी आरा से पटना आने में 3 घंटा लगता था बोलो का है अब आरा से पटना आने में 1 घंटा बोलो का है एक पुल था 1 वे एक बार जाता था 1 घंटा के बाद आता था पतला क्या पुल था जल्दी होता अभी भी जो आरा तरफ होगा देखा होगा बस उससे आएगा तो समझ गया यह क्या होता था जाम हो जाता क्या हो जाता था तो आदमी ये समझता था कि पहुंच गए तो बहुत अच्छा बात नहीं पहुंचे ठीक समझ में आया अभी जो पटना से आदमी पहले मसौरी जो जाता था इसमें शक रहता था अभी जो एक शानदार रूट बना है यहाँ से मीठापुर से आप 15 मिनट में पुनपुन पहुंचे बोलो जो इधर का आदमी होगा जानता होगा कितना मिनट में क्योंकि रोड पूरा खाली है तो बाईपास का डेफिनेशन समझ में आया अब बोलना है कि बाईपास का मतलब होता है कि वह विरल माध्यम आपका एग्जिट था ठीक था गाड़ी जिस पर स्पीड चले गाड़ी जिस पर क्या चले बात सही है लेकिन स्पीड चलने के लिए क्या चाहिए क्या चाहिए खाली रहेगा तब स्पीड चलेगा तो बाईपास का डेफिनेशन सब लोग समझा कि नहीं समझा अब यहां पर तुमको क्या होगा कि इसका डिस्टेंस निकालने के लिए पूछेगा क्या पूछेगा तो बोलो एक बार पैरेलल है यानी y एक्सिस के कोऑर्डिनेट किसका कोऑर्डिनेट तो बोलोगी क्या का कोऑर्डिनेट किसका अब समझ में आया कि नहीं आया अगर बाईपास ऐसे बना दिया अगर बाईपास तो ई वाला डिस्टेंस हो गया बोलो ऐसा लो अब किसी का घर यहाँ है किसी का घर इसको यहाँ जाना है तो बोलो डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बोलो बस वाला स्टॉप बनाता है क्या बनाता है इसके पीछे क्या रहस्य नहीं तो सब आदमी क्या करेगा अपने घरे के सामने बस रुकाएगा देखोगे आप स्कूल वाला बस किए होंगे वो क्या करता है कुछ कर लीजिए सर गाड़ी यहाँ रुकेगी आपका कर्तव्य है कि यहाँ पहुंचाएगी आपका कर्तव्य है कि यहाँ अब वही जो पार्टिकुलर गाड़ी कर देता है मैंने कार कर लिया टेम्पो कर लिया एक घर के पास जाके टेम्पो कर लिया टन 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 बेचारा वो खोल ही ना रहा बस में आ रहा है तो बस में क्या होता है जल्दी बताओ स्टॉपेज क्या होता है क्या होता है ट्रेन में क्या होता है पहले आदमी वैकम का जमाना था क्या जमाना था तो अपन गांव के सामने वैकम कर दिया गया खाना पीना खा के फिर वैकम जो ट्रेन चल रहा अब क्या ट्रेन हो गया जंक्शन बना स्टेशन बना क्या बना बना कि नहीं बना बोलो फिर हॉल्ट बना क्या बना वहां गाड़ी रुकेगी वहां गाड़ी तो पहले आदमी क्या करता था अपन घर के सामने वैकम खुद लेकर चल जाता अपना दूरी नहीं पड़ता था जैसे यहाँ पर एक भाग है इसका आई वाला रेल का पटरी है तो यहाँ ये स्टेशन है यहाँ ये स्टेशन है ये डिस्टेंस जो है ये यहाँ है और ये क्या है यहाँ ये भी ज्यादा है ये भी क्या है तो क्या करता था कि यहाँ पर जब ट्रेन आया तो यहाँ वैकम कर दिया क्या कर दिया ऐसे उतर गया ऐसे उतर के तो यह डिस्टेंस क्या होगा कम यानी उस आदमी को भी पता है कि डिस्टेंस क्या है जब तू पढ़ा लिखा आदमी जान रहा है कि ई रोड से नहीं जैसे यह प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो आप घर में लीक पड़ता है क्या मतलब है आप देखिए ये गांव है ये शहर है अगर रोड ऐसे गई है रोड क्या गई है आप गर्मी के दिन में रोड आदमी बना लेता है कैसे ऐसे लीक बना के बोलो बना लेता है क्या बनाता है
तो यह कहलाया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या कहलाया? क्या कहलाया? यानी यहां पर आपको दो चीज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हुआ यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? और जो एक्चुअल डिस्टेंस हुआ क्या कहलाया? वह कहलाता है डिस्टेंस। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अभी देखोगे कि सब जगह कैमरा लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? इस बाईपास पर हमेशा एक्सीडेंट होता था। अभी बाईपास को इसे मोड़ के यहाँ से गली और यहाँ पर पुल बना दिया ऐसे पता। पहले क्या करता था? ये हवा यहाँ गाड़ी देखा नहीं देखा ऐसे टर्न करके ऐसे करता। अभी आप देखेंगे यू बनाया है। क्या बनाया है? बनाया है कि नहीं बनाया है? आप देखिए रोड पर आप चलते होंगे, अगर आपको मोड़ना है ठीक है तो आपको ऐसे करके यू बना दिया है। क्या बना दिया? इधर वाला को ऐसे करके बना दिया है। यह जापान से टेक्नोलॉजी लिया है। कहाँ से लिया है? जापान से। कहाँ से लिया है? जापान से। पहले आदमी क्या करता था कि यहाँ चौराहा बनाता था। क्या बनाता था? तो इधर उधर आने में दिक्कत होता था कि नहीं होता था? अब रोड पर देखना कि अब जो यहाँ पर हो गया है और इसका एप्लीकेशन, इसका क्या कर रहे थे? तो यहां पर डिस्टेंस फार्मूला का आप एप्लीकेशन देखें और वहां पर आदमी दिमाग लगाता है। अब यहां पर सोचो सब कि ये कोई रोड गया है तो यहां का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ के को सूत्र है और यहां उसका घर है। यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2,3 है। 2, क्या है? और यहाँ का कोऑर्डिनेट 8, क्या है? 7। बोलो डिस्टेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा। आप एक चीज को देखिए, वायर होता है दो पर। वायर क्या होता है? एक नापना पड़ता है, एक गज से नापता है। एक में क्या होता है? क्या स्केल यहाँ 0, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4, 5, 6, 7। बोलो यस या नहीं? करने आ रहा है नहीं आ रहा है? अब बताओ कि ये वायर लेना अच्छा है कि ये वायर अच्छा लेना? ये वायर में सच्चाई है, ये वायर में, और इसमें सच्चाई नहीं, क्योंकि वो नापने वाले पे डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा? कि वो सही नापा है कि। लेकिन इसमें क्या है कि जो बनाया है, क्या बनाया है? वही मीटर नापा है। मान ली किसी को 5 फीट लेना है, यहाँ तक वायर क्या करेगा? अगला किसी को 2 फीट लेना है, कितना लेना है? ये वाला वायर। समझ में आया कि नहीं आया? तो डिस्टेंस फार्मूला का क्या एप्लीकेशन है यह आप लोग सीखें। डिस्टेंस फार्मूला का क्या एप्लीकेशन है यह आप लोग ने क्या कर लिया? सीखा कि नहीं सीखा? और डिस्टेंस फार्मूला एक बताओ कि अभी तुम 4 क्लास में पढ़ रहे हो, क्या तुमको ये जरूरत नहीं शॉर्टकट इस्तेमाल करता है कि नहीं करता? शॉर्टकट इस्तेमाल करता है या नहीं करता है? जल्दी बताओ, करता है कि नहीं करता है? सब आदमी क्या सोचता है? इन शॉर्टकट आ जाए, क्या आ जाए? और शॉर्टकट और लॉन्ग कट ये निर्भर करता है किस पे? डिस्टेंस पे। किस पर करता है? डिस्टेंस। तो यानी हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या कह सकते हैं? सबके लिए, क्या के लिए? इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस फार्मूला सबके लिए क्या है? बोलो है या नहीं है? अब बात हुआ सेक्शन का। क्या बात हुआ? अब सोचो कि अभी तुम लोग सब लोग एक क्लास में बैठे हो। सब लोग क्या बैठे हो?
ये पहला इंस्टीट्यूट है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अगर बीएससी का भी बच्चा रहेगा, एमएससी का भी बच्चा रहेगा तो सब को हम लोग कंबाइन। अब क्या बांटना होगा लेकिन सेक्शन, क्या बांटना होगा, क्या बांटना होगा दीदी बताओ। अगर इसको हमको हिस्ट्री पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, यहाँ बीए और एमए का भी बच्चा है तो क्या ये 3 क्लास के साथ पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैथ पढ़ सकता है। क्या पढ़ सकता है? इंग्लिश ग्रामर पढ़ सकता है। क्या पढ़ सकता है? लेकिन इंग्लिश का किताब नहीं, इंग्लिश का मैथ पढ़ सकता है, लेकिन मैथ का किताब कोई हो तो किताब उसको अपने से बनाना, किताब उसको। अब जैसे 10th क्लास का विद्यार्थी है, बोलो डिस्टेंस फॉर्मूला बता देगा कि नहीं बता देगा? बता देगा कि नहीं बता देगा? लेकिन अगर ये कहा जाए कि 3 क्लास का भी बच्चा को अगर 10 क्लास का मिलेगा तो बना देगा। अब बात हुआ आइडेंटिफाई। अगर उसको ट्रायंगल पहचानना है, क्या पहचानना है? यहां ध्यान दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन। अगर उसको ट्रायंगल पहचानना है, क्या पहचानना है? कितने टाइप का होता है? 6 टाइप। कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का? आप इस ट्रायंगल लगभग तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड। कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? इक्विलेटरल। क्या बोलते हैं? इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे और इसका डिस्टेंस, तो क्या डाल देंगे? इक्विलेटरल। यहां गौर से देखिए, ये बराबर है, ये और तो क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस। क्या बोलेंगे? आप एक गौर से देखिए, तीनों में से कोई बराबर है? नहीं। क्या कहलाएगा? एसिस। या डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ का कोऑर्डिनेट मालूम है, यहाँ का कोऑर्डिनेट मालूम है, डिस्टेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यहाँ का कोऑर्डिनेट मालूम है, यहाँ का कोऑर्डिनेट मालूम है, डिस्टेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यहाँ का मालूम है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो, है? यहाँ और यहाँ है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो, आया? सब लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब यहां पर देखोगे, यहां गौर से देखो, ये कैसा ट्रायंगल दिख रहा है? तो कहोगे राइट एंगल। क्या दिख रहा है? राइट एंगल। क्या दिख रहा है? राइट एंगल। ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने बड़का ये वाला पकड़ दिख रहा है, तो यहाँ बोलो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्या कहलाएगा? चूहा। क्या कहलाएगा? चूहा। चूहा के इंग्लिश क्या होता है? राइट एंगल। क्या लिखा हुआ है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल। अरे गुरुपा का राइट ऐसे नहीं लिखा था, बराबर लिखा था है? चलो आगे करने सब लोग को। अगर यही बी स्क्वायर बराबर, अगर बी स्क्वायर बड़ा हो जाता, बी स्क्वायर क्या हो जाता? किससे? ए स्क्वायर सी स्क्वायर। बड़ा का इंग्लिश क्या होता है? नहीं, एब्ट्यूज नहीं, एब्ट्यूज एंगल। बड़ा क्या होता है? बड़ा मतलब बिग। अब बड़ा यहाँ पर है अधिक का, क्या का? अब इसका देखो सिंबल कैसे होता है, यहाँ पर एक गौर से देखो, ये वाला बड़ा है कि नहीं है? और बोलना भाई, बोलो। आप देखोगे अगर ये छोटा पड़ जाता, क्या हो जाता? एक्यूट। छोटा का इंग्लिश क्या होता है? एक्यूट। यानी ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं जल्दी बताओ? 6 टाइप के। कितने टाइप के?
और एक में क्या होता है कि आइसोसेलेस और राइट दोनों सेम हो सकता है। दोनों क्या हो सकता है? जैसे ये वाला 90 डिग्री पर खड़ा हो और यही बराबर हो, ये क्या हो, तो यह ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस भी है, क्या है, और उसके साथ क्या है, राइट एंगल, क्या है। यह बात सब लोग को समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ आइसोसेलेस में तीनों हो सकता है। आइसोसेलेस में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है, जल्दी बताओ, क्या हो सकता है? यह बात सब लोग को समझ में आया? अब बात हुआ अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, इसकी बात करें, क्या की बात करें, तो यहां पर यह एक पैरेललोग्राम है। क्या है? क्या है? क्या है, जल्दी बताओ। यह पैरेललोग्राम यानी यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस, यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस आपस में बराबर हो, आपस में क्या हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे? लेकिन मेरे दोस्तों यह रेक्टेंगल आया, क्या आया, तो यह और यह बराबर है और यह बराबर है और साथ में डायगोनल भी बराबर है। क्या बराबर है? 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 और अगला हम बात करेंगे ये और साथ में ये डायगोनल भी बराबर है, साथ में क्या बराबर है, चारों साइड आपस में बराबर हो, चारों साइड आपस में, और डायगोनल भी आपस में क्या हो, तो यह कहलाएगा स्क्वायर। क्या कहलाएगा? एक और होता है रोम्बस होता है। क्या होता है? रोम्बस। क्या होता है? ये चारों साइड बराबर हो, चारों साइड, लेकिन डायगोनल बराबर ना हो, डायगोनल बराबर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस। एक और होता है जिसे हम उड़ाते हैं, किसको उड़ाते हैं, काइट। तो काइट में क्या होता है कि ई बराबर है, ई, और यहाँ पर ई और ई बराबर है, इसके बराबर ये हो और इसके बराबर, तब यह क्या कहलाएगा, काइट। क्या कहलाएगा? यानी अगर बुक वाला क्वेश्चन देने का प्रयास करेगा, पहचानने की बात करेगा, तो चाहे वो 10th का क्वेश्चन हो या 11th का क्वेश्चन हो, यह कितना फिगर देगा, 5। कितना देगा? और ट्रायंगल में कितना देगा, 6। कितना देगा? इसमें कितना देगा, 5। तो आप बता सकते हैं कि पैरेललोग्राम क्या है। सब लोग को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। एक बार एक विद्यार्थी बोल दिया कि हमर गुरुजी तो ट्रेपीजियम पढ़ा दिया, हमने तो कहा पढ़ा दे, तुम तो पढ़ा दे। ट्रेपीजियम का कोई लक्षण डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं है, क्योंकि ट्रेपीजियम जो बना है इसमें पैरेलल पहले सिखाना पड़ेगा। समझ गए? क्या सिखाना पड़ेगा? तो यह ट्रेपीजियम आपको पहचानने की तरीका में नहीं आएगा। क्या क्या आएगा फिर से बताया जाए? पैरेललोग्राम, बोलो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और काइट। क्या क्या आएगा बताओ? अब हिंदी में तनी बोला जाए, बोलो समानांतर चतुर्भुज, बोलो बोलो समानांतर चतुर्भुज, आयत, आयत, वर्ग, वर्ग, और रोम्बस को क्या बोलते हैं? समबाहु, समबाहु चतुर्भुज, और यहां पर इसको क्या बोलेंगे? पतन। क्या बोलेंगे? पतन। याद हुआ कि नहीं हुआ? यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से जो एप्लीकेशन है
यह या तो ट्रायंगल पहचानना सीखेगा, क्या सीखेगा, या आपको क्वाड्रिलेटरल में पहचानने के लिए क्वेश्चन दे सकता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, अगर 10th के विद्यार्थी हैं और बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आप उसमें क्वेश्चन बनाइए कि आपकी किताब में क्या दे रहा है, और ये भी कमेंट करके बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं, तो आपको वहां पर हम लोग प्रक्रिया करेंगे। तो अभी हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ है, अभी सेक्शन फॉर्मूला है, क्योंकि सेंटर तक आता है। सेक्शन फॉर्मूला के 10th के विद्यार्थी को क्वेश्चन भी आता है, और इसको कैसे करना है ये बात को हम लोग को सीखना है। तो यह जरूर आप देखिए, अगर 11th का विद्यार्थी है और 11th में 10.1 है, क्या है, लेकिन 10.1 बनाने से पहले आपको जो है ये वीडियो को आपको एक बार देखना पड़ेगा, तब आप एक सही डायरेक्शन में आप सही से क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बना सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या एप्लीकेशन हुआ ये रियल लाइफ में, तो आप बता सकते हैं कि हम पहचान सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक पहचान और होगा कि कोलिनियर कौन है, क्या है। आइए हम लोग देखते हैं कोलिनियर का मतलब क्या होता है। यहाँ A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये वाला क्या है, C पॉइंट। अगर ये स्ट्रेट लाइन क्या है, इसका मतलब AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, AC का डिस्टेंस। क्या क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस इसका तो AC का डिस्टेंस। फिर से बताओ क्या क्या होगा जल्दी बताओ, फिर से बताओ जल्दी बताओ, क्या क्या होगा जल्दी बताओ। इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर। क्या बोलेंगे, और नॉन कोलिनियर किसको बोलेंगे, देखो यहाँ AB है, यहाँ क्या है, और ये वाला क्या है, अब बताओ ये दोनों के डिस्टेंस से ये वाला छोटा है कि नहीं है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी दो टाइप का होता है, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, और डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड। याद हुआ कि नहीं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। कितने टाइप का, ये दोनों का साइड हम जोड़ेंगे, ये दोनों का हम साइड, तो ये वाली से बड़ी होगी, ये वाला से, और दोनों को हम घटाएंगे, दोनों को, तो इससे क्या होगी, छोटी होगी। यानी कोई ट्रायंगल बनाने से पहले वह ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, इसकी जानकारी लेने से पहले आपको यह वीडियो देखने की जरूरत है, क्योंकि हम किसी क्लास का पार्टिकुलर नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम बिहारी हैं और मैथ को सिखाते हैं। तो बिहारी मैथ वाले पर आप देख सकते हैं कि बिना बुक का, अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो बुक खोल के देख लीजिए, जितनी मैंने चर्चा किया है, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हो, CBSE के बच्चे हो, ICSE बोर्ड के बच्चे हो, आप चैप्टर खोल के देख लीजिए, सारा क्वेश्चन यही मिलेगा, सारा क्वेश्चन। यानी आप अपने बुक को खोल के देख सकते हैं कि सर जो बोलते हैं वही क्वेश्चन है कि नहीं है, और जो बच्चे 11th क्लास के हैं उनको मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया भी था कि डिस्टेंस फॉर्मूला ओरिजिनल होना चाहिए। अभी तुम्हारे पास इसकी हम चर्चा करेंगे कि इसकी डिस्टेंस फॉर्मूला वेक्टर में इसका क्या इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम फिजिक्स के भी बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, यह बात की हम प्रक्रिया करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, इस बात की प्रक्रिया करते हैं। यहाँ पर वेक्टर में हम लोग ले लेते हैं। अभी हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात कहा, इसकी बात कहा है बताओ। अगर कोई यहाँ पर ये R1 वेक्टर है, क्या है, यहाँ पर क्या है जल्दी बताओ, और ये वाला भी क्या है जल्दी बताओ, यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल है, कितना डिग्री का है, और सर ने डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया है, सर ने डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है तुम्हें भूला नहीं हूँ, तो क्या लिखेंगे, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर 2R1 R2 cos 0 cos, बोलो यस नो, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है,
यानी R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर बोलो 2R1 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल यानी R1 प्लस क्या हो जाएगा जल्दी बता बोलो यस या नो सब लोग को आया कि नहीं आया। अगर हम डिस्टेंस फार्मूला अगर वो बताते तो उससे आप इस चीज को नहीं निकाल सकते थे। अब एक और देखिए यहाँ पर ये R1 है ये क्या है और दूसरा R2 पीछे आ गया R2 क्या आ गया तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा प्रक्रिया करके जरूर बताएंगे R1 R2 बोलिए और 2R1 R2 180 डिग्री cos क्या हो जाएगा और cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1 तो यहाँ लिखा जाएगा R1 बोलो माइनस R2 का R1 माइनस R2 का यानी बड़ा में से छोटा घटाएंगे बड़ा में से क्या घटाएंगे। अब यहाँ पर हम तीसरा बात करते हैं कि ये वाला R1 है ये वाला क्या है और ये वाला आपका क्या है R2 बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यहाँ का क्या चाहिए एंगल क्या चाहिए बोलो कर दो क्लियर कर दोगे क्लियर है। अब तुम देखोगे कि इसको हम रीजनिंग में भी यूज करते हैं क्या में यूज करते हैं तो देखो यहाँ पर ये 3 है और ये वाला कितना है 4 ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अभी मैं रीजनिंग का एक टेस्ट लेता हूँ जिसमें हम तुम लोग को देखता हूँ तुम लोग का आंख ठीक है कि नहीं और इसमें ओम कुमार खड़े होंगे उनकी आंख का हम टेस्ट ले खड़ा हो जाइए 3 4 ये वाला कितना हो गया जल्दी बताइए 5 और यहाँ से चला 4 ये वाला चला 3 ये भी वाला 5 आपको यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखो जनरली लोग 10 बोलेगा पीछे से भी बात है अरे 10 अगर बोलना ही रहेगा तो एससी वर्मा साहब 7√2 कौन बोल रहा है यस ये होगा दोस्त हॉरिजॉन्टल में जुड़ेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो यहाँ 4 3 कितना हो गया जल्दी बताओ यहाँ 3 4 भी कितना हो गया तो 60 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर 7 कितना हो जाएगा 49 और यहाँ 98 हो गया 98 का रूट अंडर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 7√2 क्या आंसर हो जाएगा। ये आपके दोस्त नहीं है आपकी आंख की दोस्त है आप सोच रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है क्या सोच रहे हैं आप इसको गौर से अब आंख से देखिए ये एंगल 4/3 है ये एंगल क्या है जल्दी बताइए ये एंगल क्या है यहाँ पर एंगल है 53 डिग्री कितना डिग्री है और ये 3/4 है यहाँ पर है 37 डिग्री क्या है और स्ट्रेट लाइन पास करने के लिए एंगल हमेशा सेम होना चाहिए एंगल हमेशा क्या होना चाहिए। तो आपको देखने में लग रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है क्या है स्ट्रेट लाइन भाई साहब ये तो स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा क्लियर है तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी कम जाएगी। ये रीजनिंग में प्रश्न पूछता है क्या पूछता है और बहुत अच्छा है कि हमारा 3 4 5 वाला सब बच्चा ताजा है और बता रहा है कि नहीं सर 7√2 होगा। इससे आपको वेक्टर का आपको जो 11th 12th और जेई के बच्चे नीट के बच्चे जो देख रहे हैं वो वेक्टर का एडिशन समझ गए। एडिशन में क्या आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल मतलब क्या आई कैप को किससे जोड़ेंगे आई कैप से और जे कैप को किससे जोड़ेंगे और जे कैप को किससे जोड़ेंगे यानी आई को आई से जोड़ेंगे और जे को जे से जोड़ेंगे और के को के से जोड़ेंगे। तो आपको हम पहले मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं लेकिन इसके कम पर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आपका न्यूमेरिकल हम सिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको बैठेंगे तो यहाँ पर हम लोग को देखना होगा कि क्लियर हो गया कि नहीं। हॉरिजॉन्टल क्या से जुड़ता है गमछा से जुड़ेगा धोती अब यह नहीं कि गमछा धोती को जोड़ दीजिए टी शर्ट बोतल ठीक अभी चेक हो जाएगा। बताओ इसमें कितना बच्चा है अच्छा अनुष्का बताइए कितना आपका जवाब गलत है
बच्चा, बच्चे नहीं, बच्चा, बच्ची नहीं, है बच्चा वाली लड़का। 27 का ही जवाब गलत है। लड़का क्या बोला? ऐसे लिखाएगा 11 को लड़की, 11 को प्लस, देखो 3 2 5 है, 5 4 9 12 4 16, 16 को होगा। चला गया भी नहीं ना ये, तो यहाँ लिखाएगा 16 को। तो तुम लोग का बोल रहा है 27 को, कोई बोल रहा है 28 को। मैंने यहाँ बताइए, अभी बोला है कि गमछा गमछा में जुड़ेगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में जुड़ेगा, वर्टिकल वर्टिकल में जुड़ेगा, तो लड़का लड़की का साथ कैसे जुड़ गया? मतलब तुरंत भूला गया। मैंने इसको बताइए, इसको सोचिए, आप क्या सोच रहे थे, ये भी प्रक्रिया करके बताइए। यहाँ लड़का लड़की एक साथ जुड़ सकता है, हैं? मैंने गाय भैंस के एक साथ बताओ तो बताओ। अरे ये इस चीज को समझना चाहिए। कितना दिन लगा? कितना बोला था तू? अच्छा ठीक है, चलिए हम लोग को थोड़ा सा कह कि समय भी हो रहा है, नाश्ता टाइम का। अभी हम लोग आज पटेल जी का जन्मदिन भी है, उनको भी हम लोग को करना है। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ये करने आ गया सब लोग को, या हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं सेंटर को और सेक्शन फार्मूला को, डिस्टेंस फार्मूला तक आप लोग करके प्रक्रिया करके बताएं। और एक बार जो आज जिनका जन्मदिन है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो पूरे भारत को एकत्रित किए, जिनके जन्मदिन पर मनाया जाता है एकता दिवस। क्या मनाया जाता है? एकता दिवस। और वह इंसान जिनका आज जन्मदिन है, जिनका कथन था मानो या मना लो, मानो या प्यार से माना तो ठीक है, लेकिन मना समझ गए? तो उसका भी वीडियो आएगा, उनको हम लोग जन्मदिन को धूमधाम से मनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।